এবং আমাদের পার্টির সাথে জড়িত এবং বিভিন্ন কর্পোরেটরও আমি দেখেছি এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টি। উনি এর আগে আমি যেটা বললাম বারবার ত্রিপুরা এসছেন এবং চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনাকে সামনে রেখে আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী इस त्रिपुरा में पिछले दिनों में बीजेपी सरकार ने जितना काम किया है, इसलिए पिछले कितना साल तक लेफ्टिस्ट का सरकार इस त्रिपुरा में थे, कांग्रेस भी सत्ता संभाल रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन बीजेपी ने हमारे विप्लव जी के नेतृत्व में आप लोगों ने सब मिलकर कम दिनों के अंदर त्रिपुरा में अलग अलग इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री हो, हर सेक्टर में पोरस से पोरस सबको आप लोगों ने इंसाफ और सबके प्रगति के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाए हैं, इसकी वजह से आज त्रिपुरा देशवासी देख रहा है, त्रिपुरा को देखने लगा है, त्रिपुरा एक सरसा का विषय हो गया है देश के अंदर। तो इसलिए मैं भी बहुत आनंद महसूस करता हूं क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का एक हमारे हिस्सा है, अष्टलक्ष्मी का एक अंग है। त्रिपुरा का प्रगति का मतलब नॉर्थ ईस्ट का प्रगति, और नॉर्थ ईस्ट का प्रगति का मतलब देश का प्रगति। तो इसलिए हमें लगता है कि आप निश्चित रूप से अगले दिनों में इस विषय को विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि आप बजट को आपने लोगों ने मीडिया में कई दिनों में काफी सरसा आपने पढ़ी है, मैं डिटेल में उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट के लिए नई नई व्यवस्था यहां रखा गया है, और ये बात आप हमेशा मन में विश्वास पूर्वक आप रखिएगा। मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को पिछले दिनों में आप जो अलग अलग सरकार रहे, विशेष रूप से कांग्रेस ने 55 साल तक सत्ता संभाला, लेकिन मोदी जी ने 7 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को जैसे ध्यान दिया, नॉर्थ ईस्ट को जैसे उन्होंने इज्जत दिया, ये बात हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए नहीं भूल सकते, मैं भी विद्यार्थी संगठन में काम करता था, और उसी समय में मैंने देखा कि कांग्रेस सब सत्ता में दिल्ली में रहे, तब हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता था हमको मिलने के लिए, यानी कि अधिकारी को मिलने के लिए मुझे हम लोगों को एक सप्ताह तक दिल्ली का कहीं होटल में रहना पड़ता था, मंत्री तो मिलता ही नहीं था नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने कहा नहीं, नॉर्थ ईस्ट की किसी लोगों को, कोई भी लोगों को, कोई भी व्यक्ति को यहाँ आने का कोई जरूरत है, हम नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और हम नॉर्थ ईस्ट में अपना सेवा करेंगे। तो इसलिए उन्होंने हर केंद्रीय मंत्री को निर्देश दिया, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट, हर प्रदेश का आप डिटेल में जानकारी ले लीजिए, आपका विभाग का कौन सा ऐसा योजना वहां आधा पड़ा हुआ है, लागू नहीं हुआ है, इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। संभावना है, संपदा है, शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को उजागर करो। यानी कि जब हमारे एक नदी से देश से अलग प्रांतों का दूसरे नदी का साथ हमारा जो कार्गो वेसल, पैसेंजर वेसल का मूवमेंट होगा, तब हमारे बीच में सिर्फ व्यापार चलेगा ये नहीं, हमारे बीच में सद्भावना और शक्ति बढ़ेगा, समाज का शक्ति बढ़ेगा, और ये भारत श्रेष्ठ भारत का हम सही नमूना खड़ा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये बजट के जरिए हर सेक्टर को जुड़ा गया है। आप इस बजट को ध्यान कीजिए तो देखिए यहाँ poorest of poor will all be promoted to an extent of dignified living and appropriate way of proceeding of life, and also earning their livelihood with dignity, pride and prestige. इसलिए आज ये जो चिल्ड्रेन हो, वुमेन हो, किसान हो, और हमारे
अलग अलग सेक्टर में जो हमारे लोग बसे हुए हैं, सभी लोगों को इसमें स्टेक होल्डर के हिसाब से साथ में लेकर सभी का सहयोग के जरिए आज देश को अगले 25 साल के अंदर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने का जो सपना मोदी जी ने देखा है, जो विजन तय किया है, उसी विजन को हमको पूरा करना होगा। आज त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एक बड़े प्रोग्रेसिव स्टेट है। आप लोगों ने पिछली 2018 से अब तक जो तरक्की की है, जो परिवर्तन का माहौल यहां आपने प्रस्तुत किया है, इसके जरिए आज त्रिपुरा ने सारा देश के अंदर अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। नॉर्थ ईस्ट को आपने देखा है, इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट पैकेज में हमारे लिए अलग अलग व्यवस्था खड़ा किया है। टूरिज्म सेक्टर में भी अलग सा व्यवस्था किया गया है। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट को पिछले 7 साल के अंदर जो मदद हमें मिली है, और विशेष रूप से मोदी जी खुद अष्टलक्ष्मी हमारी जो नैरेटिव, हमारे पहचान को उसी स्थान पर प्रस्तुत करने के लिए मोदी जी ने जैसे अष्टलक्ष्मी का सारा नॉर्थ ईस्ट को नाम दिया, इसका मतलब क्या है? यानी कि हमारे प्रकृतियों में, हमारे लैंडस्केप में, हमारे ज्योग्राफी में, हमारे समाज व्यवस्था में, जो परंपरागत हमारा पद्धति में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को अध्ययन करके ही, आविष्कार करके ही मोदी जी ने कहा है आप देश के अष्टलक्ष्मी है। यानी कि ये अष्टलक्ष्मी अगर जाग उठेगा, नॉर्थ ईस्ट का आठ प्रदेश अगर जाग उठेगा, तो निश्चित रूप से ये आधुनिक नया भारत निर्माण करने के सिलसिले में एक इंजन का भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त करेगी। यही लक्ष्य है, हम सबको समझना होगा। और इनके लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए, इसके लिए आज जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष ने शुरुआत में कहा, साहब जी ने, अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं किया तो हमारे किसान हो, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर हो, अलग अलग वर्गों के लोगों को शक्ति नहीं मिलता है, साहस नहीं मिलता है, उनकी उत्पादित, उनकी सामान को सही कीमत नहीं मिलता है, पास में बाजार नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का असुविधा होने के नाते उनके मनोबल घट जाता है। इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी विथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, विथ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, सारे चीजों को जोड़ के हमारे देशवासियों को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए जो उनको सुविधा चाहिए, ये सुविधा इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विद इकोनॉमिक जोन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारे जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये फैसिलिटी अगर बढ़ जाए किसी ग्रामीण क्षेत्र में, सपोजिंग मैं एक गांव का किसान हूं, मेरा पास 2 बीघा जमीन है, मेरा पास सब्जी है, मेरा पास अलग अलग एग्रीकल्चर आइटम है, लेकिन मेरा पास कम्युनिकेशन नहीं है, मुझे इसलिए भाव नहीं मिलता है। अगर हमारा घर का पास से ही सड़क व्यवस्था हो जाए तो व्यापारी खुद चल के हमारे बगीचा में आ जाएंगे, और व्यापारी हुई में हमारा साथ बातचीत करके वहीं पर ही ट्रांजेक्शन संभव हो जाएगा, और मुझे भी सही भाव मिले, और व्यापारियों को भी, उनको भी लाभ मिलने का सुविधा संभव होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले दिनों में इन चीजों को ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के सिलसिले में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर
अगर हम कर पाया तो हमारे हर प्रांतों को जोड़ने के लिए ये हमारे पास वो सुविधा हम हमारे नागरिक को देने के लिए हम काबिल रहेंगे। तो इसलिए आज देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जल मार्ग के जरिए देश को जोड़ो। सिर्फ सड़क के जरिए नहीं, सिर्फ रेलवे के जरिए नहीं, एयरपोर्ट के जरिए नहीं, इंडियन वाटरवेज के जरिए, पोर्ट के जरिए देश को जोड़ो और देश के किसानों को यह मौका दो ताकि उसको सही अपने उत्पादित अपने मेहनत की सही फल मिले। उसी हिसाब से हमारे नई जो पीढ़ी है, युवा है, उनके रोजगार के लिए क्रूज टूरिज्म का बढ़ावा दो।